नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक को जिसने कि दोस्तों अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। दोस्तों बात करें एक रिटेल की, तो एक रिटेल के लिए यह वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल इसलिए होने वाली है क्योंकि अगर आप किसी स्टॉक में रिटर्न्स को देख करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देखिएगा इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को कैसे बर्बाद किया है। बात करें इस स्टॉक की, तो इस स्टॉक के रिटर्न्स कभी मल्टी बैगर हुआ करते थे, लेकिन आज यह स्टॉक अपने हाई से लगभग 50% से ज़्यादा नीचे आ चुका है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की, तो इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स जिस तरह से आए दोस्तों, उनको देख करके ये लगता है कि यह कंपनी पूरी तरह से बर्बाद होने जा रही है। तो आज जानेंगे इस स्टॉक के बारे में कि आखिर ये कौन सा स्टॉक है और अब इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने इसमें होल्डिंग ले रखी है तो आपको क्या करना चाहिए। और बात करें इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट आपको इस स्टॉक में करना चाहिए, इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। तो जानेंगे इस वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ अल्केलामाइन केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों बात करें अल्केलामाइन केमिकल्स की, तो ये केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है। और कभी यह स्टॉक मल्टी बैगर हुआ करता था, लेकिन बात करें इस स्टॉक की, तो इस स्टॉक ने जिस तरह से अपने बीते दिनों रिटर्न्स दिए हैं वह दोस्तों काफी खराब देखने को मिल रहे हैं। और इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स को हम देखेंगे कि इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स का असर इस स्टॉक पर कैसा देखने को मिल सकता है। अल्केलामाइन केमिकल की अगर मैं इसकी रिटर्न्स आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा 5 दिन में इस स्टॉक ने 1.78% के रिटर्न्स दिए, लेकिन एक महीने में अगर हम देखेंगे तो एक महीने में यह स्टॉक 4.24% के नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। और 6 महीने की अगर हम बात करें तो यह स्टॉक लगभग 14% नीचे लुढ़क चुका है। और ईयर टू डेट से भी अगर हम देखें तो 18% के नेगेटिव रिटर्न रहे और एक साल में भी इसने 25% के नेगेटिव रिटर्न दिए। बात करें 5 साल की, तो 5 साल में यह स्टॉक आज भी 586% के रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसकी गिरावट को यहाँ से कैलकुलेट करें तो यह स्टॉक लगभग 50% नीचे आ चुका है। बात करें दोस्तों इसकी करंट मार्केट प्राइस की, तो 2178 रुपये दिखाई देता है। और बीते दिन 7 नवंबर की अगर हम बात करें तो 7 नवंबर को इस स्टॉक में 1.53% की गिरावट देखने को मिली है। जैसे ही बाजार में इसके नतीजे आए इस स्टॉक में यह बड़ी गिरावट शुरू हो गई। तो कहा जा सकता है दोस्तों इसके रिजल्ट्स बाजार को पसंद नहीं आए, जिस कारण इस स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें अल्केलामाइन की, तो इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट 7 नवंबर को आए। बाजार ओपन था, उसी समय इसके रिजल्ट्स आ गए थे। बात करें दोस्तों इसकी जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर की, तो आप परफॉर्मेंस को देखिएगा। जहां सेल्स 410 करोड़ रुपए थी वह घट करके 352 करोड़ रुपए हो गई है। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें EBIDT की, तो जहां ये 74 करोड़ रुपए थी घट करके 48 करोड़ रुपए के आसपास आ चुकी है। तो कहा जा सकता है EBIDT में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और बात करें नेट प्रॉफिट, तो 49 करोड़ रुपए के आसपास थे जो घट करके आधे हो गए। दोस्तों कहा जा सकता है कि इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और EPS को अगर हम देखें तो 9.74 से घट करके 5.33 देखने को मिल रहा है। तो बात करें इसकी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस की, तो बिल्कुल बेकार दिखाई देती है। और बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो सेल्स में 14% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। EBIDT में हमें 40% की गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इनमें भी 48% की गिरावट देखने को मिल रही है। EPS में भी हमें 48% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार दिखाई दे रही है। कंपनी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी अपने नंबर्स अच्छे नहीं दिखा पा रही है। तो कहा जा सकता है कंपनी के बिजनेस में कोई हमें दिक्कत देखने को मिल रही है, जिस कारण इस स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों एक रिटेल के लिए यह एक अच्छा स्टॉक है समझने के लिए। अगर आप किसी स्टॉक में तेजी को देख करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों यह आपको पता होना चाहिए कि वह कंपनी आगे लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देगी या नहीं। अल्केलामाइन एक आपके लिए अच्छा उदाहरण है दोस्तों, जिस तरह से इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है। और यह स्टॉक लगभग 2 से 3 साल में आपको नीचे दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है कि इसके रिटर्न्स कोई ज्यादा अच्छे नहीं रहे। तो आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए वह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं अल्केलामाइन केमिकल की अगर बात करूं तो यह केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। लेकिन हमने देखा दोस्तों आरती इंडस्ट्री भी लगभग 50% आपको नीचे देखने को मिल रही है। बात करें केमिकल सेक्टर की, तो केमिकल सेक्टर में कोविड के बाद बड़ा अच्छा तगड़ा बूम देखने को मिला, लेकिन उसके बाद इस सेक्टर ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि यह सेक्टर आगे आने वाले समय में भी परफॉर्म नहीं कर सकता। एक साइकिल होता है दोस्तों, कभी साइकिल ऊपर चला जाता है तो कभी नीचे आ जाता है, लेकिन आपको सेक्टर वाइज समय के अनुसार रिटर्न्स बनते हैं। लेकिन बात करें इस समय केमिकल सेक्टर की, तो केमिकल सेक्टर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे सही नहीं दिखाई देता है। तो यह बात आपको समझनी चाहिए।
बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में दोस्तों हर समय आपको हर सेक्टर में रिटर्न्स बनते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो बात करें केमिकल सेक्टर की, तो केमिकल सेक्टर का हाल भी उसी तरह से देखने को मिल रहा है। केमिकल सेक्टर में इस समय कोई रिटर्न्स बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बात करें अल्कालामाइन की, तो इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, लेकिन अब इसको चार्ट पर हम टेक्निकली देखें तो इसको भी देख लेते हैं कि आखिर स्टॉक कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों स्टॉक में लगातार यह डाउन ट्रेंड में ही बनता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक में बड़ी गिरावट हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अपने ऑल टाइम हाई से इस समय भी लगभग 55% के आसपास नीचे लुढ़क चुका है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें दोस्तों इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका करंट मार्केट प्राइस 2181 रुपए रहा है। बात करें इसकी एमएससीडी लाइन की, तो इसकी एमएससीडी लाइन को अगर हम देखें तो सिग्नल लाइन से ऊपर दिखाई दे रही है। और बात करें इसकी आरएसआई की, तो 41 दिखाई दे रही है, जो कि बाउंस बैक कर रही है ओवरसोल्ड होने के बाद। लेकिन बात करें बीते दिन की, तो इस स्टॉक में जो यह बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के आने के बाद, तो चार्ट पर स्टॉक थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है। बात करें दोस्तों इसके कुछ मूविंग एवरेज की, 200 डे, 100 डे, 50 डे के ईएमए से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कहा जा सकता है स्टॉक चार्ट पर थोड़ा वीक नजर आ रहा है। लेकिन स्टॉक इस समय अपने 5 दिन, 9 दिन और 13 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है और अगर आपको लॉस हो गया, तो मैं चाहूंगा आप अपने लॉस को अभी बुक ना करें, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से केमिकल सेक्टर में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसमें बाउंस बैक आना तय है। लेकिन दोस्तों एक खतरा इस स्टॉक में यह भी बन गया है कि जो है इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को ज्यादा अच्छे नहीं आए। कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार दिखाई दे रही है। तो आप तो एक तो ये कर सकते हैं दोस्तों, आप जो इसकी प्रीवियस कैंडल का लो है आप इसको ऐसे लेकर के चल सकते हैं। अगर यह स्टॉक अपने प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे आपको दिखाई दे, तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों स्टॉक में कितनी बड़ी गिरावट और आपको आगे देखने को मिले इसके बारे में कोई नहीं कहा जा सकता, और ना ही मैं यह प्रेडिक्ट कर सकता कि इस स्टॉक में आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी, यह स्टॉक यहां से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से हमने इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को देखा और कंपनी का बिजनेस चल रहा है, तो इस कंपनी में कोई आपको जल्दी से अच्छे रिटर्न्स नहीं बनने वाले हैं, तो आप इस बात को ध्यान में रखें। बात करें फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों मैं चाहूंगा आप इस स्टॉक से दूर रहें तो ही बेहतर है, क्योंकि जिस तरह से यह कंपनी लगातार नेगेटिव रिटर्न देती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स बेकार रहे, हो सकता है इस स्टॉक में आपको और भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल जाए। तो आप इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से बचें। स्टॉक मार्केट में और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो दोस्तों एक रिटेल जो यह गलती करता है कि स्टॉक में जब उसको बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, तो उस स्टॉक में यह सोचता है कि यह काफी गिर चुका है, अब इसमें बाउंस बैक देखा जाएगा। तो दोस्तों यह रणनीति भी गलत साबित हो जाती है अगर कंपनी का बिजनेस सही नहीं होता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें। इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स कोई ज्यादा अच्छे नहीं रहे और स्टॉक ने लगभग 50% के नेगेटिव रिटर्न दिए अपने 2.5 से 3 साल में, तो आप इस स्टॉक से दूर रहेंगे तो यही बेहतर रहेगा। तो यह थी खास अपडेट अल्कालामाइन केमिकल स्टॉक पर। मैंने इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को आपसे डिस्कस किया और चार्ट पर भी इसको टेक्निकली आपसे डिस्कस किया। आपकी अल्कालामाइन स्टॉक को लेकर के क्या राय है और आपको यह स्टॉक कैसा लगता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।